हेलो गाइस, तो अभी पहुंच गए हैं मन। हाय हाय। ये सारा कुछ कांड होने के बाद पता नहीं क्या मिल गई मुझे। थैंक गॉड की अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम ऑटो थे। I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा के आसियान आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ वापस और मुझे कुछ काम भी है और भी बात है, वो मैं आगे बता दूंगी इस व्लॉग में आपको। सो अभी मैं निकल रही हूँ, 7:30 हो चुके हैं, तो चलते हैं। बस का टाइम हो चुका है 7:30 पे। यहाँ से निकलूँगी मैं, 10 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बस अभी निकलते हैं। और बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और साथ में उसके बाद और काम भी थे जिस वजह से मैं थोड़ी सी बिजी हो चुकी थी। बट हाँ, मैंने डेली मिनी व्लॉग डाले हैं, उसकी पूरी अपडेट दी है आपको और आप लोगों ने देखा ही होगा। सो अभी चलते हैं और मिलते हैं सीधा आपको बस स्टॉप पे जाके। सो अभी के लिए बाय बाय। सो अभी मैं पहुंच गई हूँ रूम पे, यहाँ पे चंडीगढ़ में। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना यार, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मन नहीं कर रहा सच में सुबह उठने का। और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंड है, कोहरा है और शायद हल्की हल्की धूप आ सकती है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे। भाई मैं तो यहाँ तक आता था, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है ना, बस क्या बताऊँ आपको। सो आज जो भी होगा आपको अपडेट देती रहूँगी। फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ पहुँच गई हूँ, तो रूम पे पहुँच गई हूँ। सो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, आपको अपडेट देती हूँ आगे के लिए। अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। The next morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी 8:45 हो चुके हैं और अभी मेरी सिस्टर आई है, आ चुके हैं बस स्टॉप पे, तो उसको लेने जा रही हूँ मैं। और यहाँ का वेदर इतना ठंडा है, 2 दिन से तो धूप आई थी बट आज बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है और इतनी ज़्यादा कोहरा हो रखा है, ठंड हो रखी है। पता नहीं अगर बाद में आ गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पर। तो चलते हैं और आपको मिलाते हैं उनसे। और इसीलिए आई थी मैं यहाँ पे, अपनी फ्रेंड से मिलने आई, बट उसका तो एक्चुअली छुट्टी का कुछ इशू आ रहा है ना, छुट्टी नहीं मिल रही उसको, तो हम मिल नहीं पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम चलते हैं अभी और आपको मिलाते हैं। सो देख सकते हो यहाँ पे कैसा माहौल है, अभी कैसी धुंध हो रखी है। और अभी का टाइम दिखा देती हूँ, 8:45 हो चुके हैं। ऐसा माहौल है, 9 बजने वाले हैं और सूर्यदेव कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सो वो रहे मेरी बहन, सामने देख सकते हो आ रहे हैं। पता नहीं कौन इसकी सड़क क्रॉस करा रही है साथ में। हेलो गाइस, तो अभी पहुंच गए हैं मन। हार्दिक हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर। इतना बदतमीज है, हेलो नहीं। तो दीदी पहुंच गई, इनको लेने आई थी मैं यहीं पे। तो अभी चलते हैं घर पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे भी। और इनका क्या बन क्या है इतने सारे कपड़े डाल के। तो चलते हैं, मैं तो वैसे ही उठ के आ गई जैसे मैं रूम पे थी। सो अभी हम सब जा रहे हैं मार्केट में, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। हाथी वे पीछे दीदी आ रही है और चलते हैं, थोड़ी सी बहुत शॉपिंग करते हैं। यहाँ से घर जाना है क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले। और दूसरी सिस्टर मेरी 3 बजे तक पहुँच जाएगी। और कुछ ऐसी मार्केट है और थैंक गॉड कि अभी धूप निकल चुकी है मस्त यहाँ पे। तो चलते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पे आए थे खाने के लिए, यहाँ पे खा लिया है, पैक वगैरह कराने हैं, सब आए बैठे हैं यहाँ पे। और आज मस्त धूप लगी है, तो हम सोच रहे हैं हाँ वेट तो करिए, टाइम लगेगा थोड़ा सा बनने में। बर्गर वगैरह पैक करके लेके जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी धूप सेक लेते हैं। मस्त धूप लगी है यहाँ पे और मैंने इतने दिन के बाद धूप देखी है। दीदी ने कितने दिन बाद देखी धूप? मैंने कल ही देखी, हमारे कल आई थी 8 दिन बाद। हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, हाय हाय। The next morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:45 हो चुके हैं, तो अभी हम घर से निकल चुके हैं जाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, दीदी और आ गए हैं और चलते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे घर पे, इसलिए सुबह सुबह निकलना ही अच्छा होता है। तो बस वगैरह ना खाली मिलती है, तभी चलते हैं और मिलती हूँ सीधा बस स्टॉप पे जाके। और यहाँ का सुबह का देखो तो इतनी ठंड हो रखी है भाई, बट हम भी कोई कमी नहीं, इतने कपड़े डाल ली कि ठंड को बोलेंगे अब आके दिखाओ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है सुबह सुबह से। सो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, बट आज सुबह मैंने व्लॉगिंग की थी, आपको बताया था कि अभी हम घर आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और आज सुबह सुबह हमारे साथ क्या हुआ, मैं सच में, मेरा तो दिमाग हिल गया था। मेरा तो व्लॉगिंग क्या, फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा मतलब
सुबह सुबह ऐसा कुछ हो गया था ना, मैं बता नहीं सकती, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो सुबह जैसे हम आ रहे थे ना ऑटो में, जहाँ बस स्टॉप से जहाँ से हमें बस लेनी थी वहाँ के लिए आ रहे थे, तो क्या हुआ कि हम ऑटो में बैठे होते हैं। मेरी ना जैसी मैंने हुड डाल रखी थी, उसकी पॉकेट में मैंने ये वाला फ़ोन डाल रखा था, आईफोन, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग वगैरह करनी पड़ती है तो मुझे बार बार फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो मैं ये फ़ोन बाहर ही रखा। मेरे पास 2 फ़ोन है, दूसरा फ़ोन मैंने बैग में डाल दिया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने पॉकेट में डाला। और जैसे ऑटो चल रहा था ना, तो पता नहीं कब झटका लगा होगा, तो वो फ़ोन ना गिर गया मेरा ऑटो में, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं जहाँ बस स्टॉप पे जहाँ उतरना था वहाँ उतर के, और उतर गई थी मैं। और क्या हुआ कि उस मैंने जैसे उतरी ना, मैंने चेक कर लिया, पर तब तक ऑटो चला गया था। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई, मेरा फ़ोन गिर गया। और दूसरे वाला फ़ोन की इतनी दुख नहीं था, ये वाला फ़ोन मैंने इतनी मेहनत से लिया। आपको पता है कि मेरी मतलब कि मेरी खुद की कमाई से ले रखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इस फ़ोन से तो अलग ही अटैचमेंट है मेरे को। ऐसा मेरा दिमाग एकदम से ये होगा कि फ़ोन छूट गया, मेरा फ़ोन छूट गया। पर मेरे को इतना था कि ऑटो में ही फ़ोन छूटा है, तो मैं उसी टाइम मैं वहाँ दूसरा, मैंने सोचा कि दूसरा ऑटो लेके उसके पीछे जाती हूँ। और मेरे को और कुछ तो याद नहीं था, बट जो ऑटो ड्राइवर था ना, उसका शक्ल पता थी मेरे को कि कैसे कैसे मैंने देखा था। तो मतलब उसके बारे में पता था मेरे को, ऑटो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कौन सा था, क्या नंबर था, मुझे नहीं पता। और ना मैं वहाँ पे खड़ी, इतनी सुबह सुबह 6:30 बजे थे, तो वहाँ पे ऑटो भी नहीं आ रहे थे। एक प्रॉब्लम चलो होगी, अगर ऑटो मिल जाए तो बंदा 2 मिनट में पकड़ ले, क्योंकि 5 मिनट ही हुए थे ऑटो को गए हुए, और मैं उसी टाइम पकड़ लेती थी। बट ऑटो ही नहीं आए, ऑटो नहीं आए, 5-10 मिनट हो गए मेरे को वहाँ खड़े, ऑटो ही ना आए सुबह सुबह। बट थैंक गॉड कि वहाँ पे ना एक अंकल आ गए थे, बाइक वाले। तो वो जैसे रुके ना, उनके साथ कोई था, वो वहाँ पे जहाँ पे हमें रुकना, जहाँ मैं खड़ी थी, वहाँ पे उन्होंने किसी को उतारा था। तो वो थोड़ी देर के लिए रुके वहाँ पे। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैं क्या अंकल आपको आगे पिंजौर तो नहीं जाना है? तो उन्होंने बोला कि हाँ जाना है। मैं क्या आप मेरे को पिंजौर तक ड्रॉप कर सकते हो, मेरे को इमरजेंसी है। कि तो क्या, उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ बाइक में। फिर मैं बाइक में बैठ गई, फिर मैं बाइक में बैठ के गई पिंजौर तक। भाई इतना हुआ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन, क्योंकि मेरे को ये था, उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी कि मिल जाएगा, बट ये था कि भगवान से मैं प्रे कर रही थी कि मेरे को फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिल जाए। और भाई मैं गई, तो उन्होंने पूछा कि ऑटो की शक्ल वगैरह पता है कि कैसा है और क्या है, पहचान लोगे? मैं कि हाँ पहचान लूँगी मैं। तो भाई मेरे लिए भगवान की तरह उतर के आए थे उस टाइम पे। तो वो मेरे को पिंजौर ले गए, और थैंकफुली कि पिंजौर में मैंने वो ऑटो वहीं पे था, तो मैंने पहचान लिया। और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि वो जैसे पिंजौर से कालका जा रहा था, तो मैंने जैसे बाइक पे थे, तो मैंने उनको हाथ दिया, मैं कहा बाइक ऑटो रोको, मुझे कुछ करना। तो उन्होंने ऑटो रोक दिया। फिर मैं उतरी बाइक से, फिर मैंने और चेक किया जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे, थैंकफुली मुझे फ़ोन मिल गया, जो जिससे अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। जब मुझे ये फ़ोन मिला, जब मेरे हाथ में ये फ़ोन आया जिसे मैं ढूंढ रही थी, तब जाके मेरी जान में जान आई कि थैंकफुल भाई ये फ़ोन मिल गया, ये वाला फ़ोन जिस पे इतने पैसे लगा रखे हैं, मेरी सारी कमाई इस पे लगी हुई थी। सच बताऊँ, मेरा तो दिमाग एकदम से ही हो गया था उस टाइम पर मैंने ना हार नहीं मानी थी। मेरा ये था मैं कालका जाऊँ, पिंजौर जाऊँ, क्योंकि मुझे ऑटो में जब मैं बैठा था ना, तो उनमें जो कालका तक जाना था वो ऑटो, तो मुझे पता था कि कालका तक जाएगा। और सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, तो वही ऑटो था जो एक गया था, उसके अलावा कोई वहाँ से ऑटो नहीं गया था उसके बाद। तो मुझे इतना पता था कि एक ही ऑटो गया है आगे। पर थैंकफुली मिल गया फ़ोन, और इतनी भाई जिस जैसे मुझे फ़ोन मिला मेरे को इतनी खुशी हुई। और जो वो अंकल थे जिसके बाइक में मैं गई थी, वो तो मेरे लिए सच में भगवान की तरह उतर के आए थे उस टाइम पे। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था बस कुछ ना हो, फ़ोन मिल जाए। और भाई उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू किया। मैं जितना होता है, मैं तो उस टाइम सच बताऊँ भगवान के रूप। और मैं वैसे तो मैं जब चंडी मंदिर खड़ी थी, मैंने अपने भाई को ही फ़ोन कर दिया था कि बाइक लेके आ जाए उस टाइम। फिर मेरे को ऐसा था कि कोई भी मिल जाए, कोई भी नहीं रुक रहा था वहाँ पे उस टाइम पे। और थैंकफुली फ़ोन मिल गया भाई, मेरे से जान में जाए। उसके बाद पूरा दिन मुझे ऐसा फ़ोन उठाने का मन नहीं करा था। उसके बाद जैसे ही मेरे को फ़ोन मिला, मैंने सीधा बैग में डाल दिया कि अब नहीं व्लॉग शूट करना, कुछ भी नहीं करना, फ़ोन बाहर ही नहीं निकाला, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ये गलती हुई है, अब नेक्स्ट टाइम के लिए तो सबक है कि कहीं भी ट्रैवल करना है तो फ़ोन में बैग डालो। सच बताओ, मेरी तो पूरी कमाई इस पे लगी हुई है, और व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ मैंने तो फ़ोन पे ही सब कुछ लगाया हुआ है। तो भाई अगर मेरा फ़ोन चला जाता ना, मेरे तो पहले भी मेरे को 2 बार ऐसा हो रखा है, जैसे आपको पता ही है, मेरे 2 बार आईफ़ोन चोरी हुए हैं।
तो अगर ये गुम हो जाता भाई मैं तो पागल ही हो जाती। थैंकफुली मिल गया भगवान की दया से। तो बस इतना ही था, ये अपडेट थी। इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था व्लॉगिंग वगैरह। और ऑटो में फ़ोन छूट गया था, इस वजह से ना हमारी बस भी छूट गई थी और इस वजह से हमें गाड़ी करनी पड़ी, स्पेशली गाड़ी करके हमें घर आना पड़ा क्योंकि सुबह इतनी ठंड हो रही थी। ऊपर से अब आ ही गए थे आधे रास्ते तक, तो ऐसा था कि वापस तो नहीं जा सकते, पूरा दिन बर्बाद होता, तो गाड़ी करनी पड़ी। गाड़ी करके हम यहाँ पे घर आए, फाइनली घर भी पहुंच गए। और उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा मन हो गया था ना कि अभी भी मेरे, मैं सच बताऊं भगवान की कसम मैं बता रही हूँ, अभी मेरे ना वो जो उस टाइम पे वो फ़ोन मेरा ऑटो में छूट गया था, वो जो होता है ना मतलब एकदम से धक धक अभी तक हो रहा है मेरे को अभी तक वो चीज़ है। मैं उस चीज़ को याद नहीं करना चाहती, बट सच बताऊं बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है बैठ के चीख के रहूँ, बट मैंने अपना दिमाग लगाया, वैसा किया कि जितनी भी जल्दी हो सके मैं वहाँ तक पहुँचूँ, पिंजौर कालका तक, क्योंकि कालका से आगे नहीं जाते ऑटो, कालका से फिर वापस ही आता मतलब ऑटो दोबारा। बट ऐसा था कि अगर, और थैंक गॉड कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम ऑटो थे। अगर दिन की बात होती तो बहुत मुश्किल होता मिलना, क्योंकि इतने सारे ऑटो हो जाते ना, ढूंढना ही मुश्किल हो जाता। और अर्ली मॉर्निंग थी तो सुबह 6:30-7 बजे तक बिल्कुल भी ऑटो नहीं चल रहे थे और बहुत कम ही ऑटो थे वहाँ पे चलने वाले। तो जिस वजह से आसानी से मिल गया था, मतलब जो ढूंढना वगैरह ना बहुत आसान हो गया था मुझे। तो भगवान की कृपा से सच में मिल गया, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। होश हो गई थी जब मेरे को फ़ोन मेरे हाथ में आया ना, मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या मिल गई मुझे। और वैसे तो मैं स्पेशली अपनी सिस्टर को लेने ही गई थी और साथ में मुझे थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। वो मैं आपको कल बताऊँगी, कल अपडेट दूँगी, क्योंकि आज तो मैं बिल्कुल मन नहीं था। क्या था कल बताऊँगी पूरा, क्या क्यों क्या मतलब चीज़ लेके आई हूँ मैं, क्या सामान लेके आई हूँ। और मेरे को भी फ्रेंड से मिलना था, बहुत ज़रूरी था। और हमारा ऐसा था कि एक दिन प्रॉपर बैठ के करें, वैसे मिला ही नहीं टाइम, उसको छुट्टी ही नहीं मिली, तो जिस वजह से हम नहीं मिल पाए। बट अभी मैं जाऊँगी 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन ही मतलब जो लोहड़ी आ रही है ना उसके बाद जाऊँगी। तो देखते हैं मिलना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कुछ मिलना, बाकी अदरवाइज़ हमारी फ़ोन पे तो बात हो ही जाती है। बट कुछ काम था तो इसलिए मिलना ज़रूरी था, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद मिल जाएंगे। सो ये सारा कुछ कांड होने के बाद, ये सारा काम होने के बाद, और इसमें सच बताऊँ तो मेरी गलती थी, मैंने पॉकेट में डाला, ये मेरी गलती थी। बट कोई बात नहीं, भगवान जी की कृपा थी कि मिल गया फ़ोन और सब कुछ अच्छा हो गया। बस यही था सुबह से जो हो रहा था, इतना अच्छा मन करके मैं सुबह से स्टार्ट किया था व्लॉग की, अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं हम, घर जाना इंजॉय करते अच्छे। और फिर ये हो गया, इतनी टेंशन हो गई थी उस टाइम, बहुत कुछ। और जो इंसान मेरी बातों से मतलब मेरी चीज़ उनसे रिलेट कर पा रहे हो, जिसने अपनी मेहनत से अपने इससे मतलब बहुत दिन उस इच्छा को मार के वो चीज़ लिया है ना, फ़ोन लिया है या कुछ भी चीज़ लिया, फ़ोन से नहीं कुछ भी चीज़ लियो, वैसे गुम हो जाए तो बहुत दुख होता है भाई, सच बताएं बहुत ज़्यादा दुख होता है। और सच ये भी बात है, और दूसरी बात कि मेरे पहले भी 2 फ़ोन चोरी हो चुके हैं, उसके बावजूद गुम होना मैं सहन नहीं कर पाती सच में। सो थैंकफुली सब कुछ अच्छा सा हो गया है। अभी कल के जो व्लॉग अच्छे से शुरुआत करेंगे, थोड़ा अभी मैंने तभी दिन में व्लॉग शूट नहीं किया, अभी कर रही हूँ रात को। अभी टाइम आई थिंक देख सकते हो 10:30 होने वाले हैं, इस टाइम पे व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। इस फ़ोन को तो मैंने ऐसे रख दिया ना घर में कि मतलब रख दूँ, इसको उठाऊँ तक नहीं, कि अगर उठाए ना कुछ ना हो जाए इस फ़ोन को, तो डर बैठ गया था दिल में। तो ये सब कुछ था। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आए हो, और जो मैंने गलती की वो आप बिल्कुल मत करो। कहीं पे भी जाओ अच्छे से फ़ोन को चेक करो, और अगर आप ऑटो वगैरह में जा रहे हो प्लीज़ एक बार उतरने से पहले चेक कर लो आपका फ़ोन है, आपका सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके उतरो, क्योंकि ऑटो वाले रुक जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि जा रहे हैं। या बस में भी उतरने से पहले आप जैसे उतरने वाले उससे पहले चेक कर लो। मैं तो सच में ये सबको एडवाइस देने वाली हूँ, आज के बाद तो मैं पॉकेट में कभी फ़ोन ना रखूँ। सो बस ये था। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।